देखते देखते 2023 पार हो गया और देखते देखते 2024 का पहला महीना का आखिरी रविवार भी आ गया। वो भी थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। आज का रविवार का आराधना मुझे लगता है कि समय को बड़े हड़बड़ी है, समय को बड़े इतना तेजी दौड़ रहा है। समय 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 ओह, कोई रुका नहीं सकता और रुकता भी नहीं है। कोई रुका नहीं सकता और वो रुकता भी नहीं है। जिस प्रकार वर्तमान समय चल रहा है, जिस समय वर्तमान समय चल रहा है, ध्यान देना, हर पल हर समय प्रतिदिन प्रतिदिन बहुत बहुत महत्व होते जा रहा है। दुनिया जिस प्रकार घूम रहा था, अब कुछ उल्टा उल्टा घूमने चालू हो गया है। जिंदा लोगों को वस्त्र नहीं पहनाते हैं और पुतला को नया नया वस्त्र पहना के रखते हैं। दुकान के सामने रखे कि नहीं रखे? किसको बाल नहीं है, नया सूट पहन के बैठा है। हाँ, इंसान को कपड़ा नहीं मिल रहा पहनने के लिए, उनको मिल रहा है कपड़ा पहनने के लिए। जन्माने वाला माता को, जन्माने वाला पिता को भोजन नहीं मिल रहा है। जो कभी नहीं खाता है उसके मुंह में ठोस रहे, खा लो। हालेलुया। ये दुनिया बड़े बिगड़ चुका है। समय बहुत खतरनाक चल रहा है। आज शाम तक क्या होगा किसी को नहीं मालूम, कल सवेरे तक क्या होगा किसी को नहीं मालूम। फिर भी कहते हैं देख लूंगा देख लूंगी। फिर भी क्या कहते हैं? देख लूंगा और देख लूंगी। शायद अब तक नहीं देखा होगा, अब तक नहीं देखी होगी। आज जरूर सुन ले आज के संदेश, उसके बाद देखने के लिए वादा करना। हालेलुया। आइए हम देखते हैं ज्ञानी के ज्ञानी राजा सोलोमन के किताब पुस्तक स्वभावोपदेशक 3 अध्याय का 1 पद अवश्य हम पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर चीज के लिए एक समय रखा गया है, हर बात के लिए समय रखा गया है, हर कार्य के लिए समय रखा गया है। समय समय समय, और वो समय समाप्त हो जाता है। समय आने पर समय मिलता है और एक दिन वो समय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अच्छा शब्द बना के पढ़ लो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, आगे पढ़ो। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। पढ़ो। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय है। छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है। हो गया बेटा, यहां सभी चीज के लिए समय दिया है। रोने के समय में भी, हंसने के समय भी है, गले लगाने के समय में है और दूर रहने के समय में भी। सब कुछ के लिए समय बना दिया गया। जिस समय परमेश्वर बोला उसी समय इंसान जन्म होगा।
जिस समय परमेश्वर ने कहा इनके विवाह होगा, उसी समय विवाह होगा। जिसके साथ विवाह करने के लिए कहा, उसी के साथ होगा। जिस समय उसका मृत्यु होना चाहिए, उसी समय मृत्यु होगा। प्यारो, परमेश्वर ने आपके लिए जो समय रखा है, वो समय को ना आप आगे कर सकते हो, ना पीछे कर सकते हो, ना बदल सकते हो, ना कैंसिल कर सकते हो। टाइम, समय बहुत मूल्यवान भी है, समय बहुत मजबूत भी है। हालेलुया। आज जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख गया, ध्यान देना शब्द को, मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है, इससे समझ में जाना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना पड़ रहा है, पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति यदि वो समय का सदुपयोग करेगा, वही व्यक्ति ही समय में सब कुछ उनका हो जाएगा। समझ में आया क्या? जो व्यक्ति समय का, टाइम का सदुपयोग करेगा, वो व्यक्ति का सब कुछ समय में होगा, नहीं तो वो अपने समय को बर्बाद कर देगा। यदि पति दुनिया से चले गया, दूसरी पति मिल सकता है। पत्नी चले गई दुनिया से, दूसरी पत्नी मिल सकता है। औलाद दुनिया से चले गया, विवाह करो, दूसरी औलाद मिल सकता है। मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। हुए हैं यहां 5-5 मुर्दे, परंतु बीता हुआ समय, बीता हुआ काल, बीता हुआ दिन वापस नहीं मिलता। इसीलिए जो व्यक्ति अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान, बड़ा इंसान, सफल इंसान बनना चाहते हैं, मैं बहुत सीरियसली आपको कह रहा हूं, एक पिता इस प्रकार अपने बच्चों को कहता है, मैं इस प्रकार आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप समय का कीमत को समझोगे, उस दिन समय भी आपका कीमत को समझेगा और खुदा भी आपका कीमत को समझेगा। समय क्यों इतना कीमत है? स्वभावोपदेशक 9:12 पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपने समय नहीं जानता। आप अपने समय नहीं जानते हो। आप आपका समय नहीं जानते हो। बेकार बेकार समय बर्बाद करते हो। आप आपका समय नहीं जानते हो। हालेलुया। सब कुछ यदि समय में हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जन्म के समय जन्म हो, शादी के समय शादी हो, पढ़ाई के समय पढ़ाई हो, नौकरी के समय नौकरी हो, बिजनेस का बिजनेस हो, हर कुछ यदि समय में हो, वो इंसान एक दिन सफल हो जाएगा। समय को नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग सोना खोते हैं, वापस मिल सकता है। चांदी खोता है, वापस मिल सकता है। पैसा खोते हैं, वापस मिल सकता है। परंतु आज यदि आप अपने समय को खो रहे हो तो वापस नहीं मिलेगा। आप अपने ऊपर वापस नहीं मिलेगा। आप अपने जिंदगी का बर्बादी कर रहे हो। बहुत सारे जवान बच्चों को देखो, पूरे जिंदगी 10 साल 15 साल छोटे बच्चे से लेकर के पूरे मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं। कार्टून देखेगा, गेम खेलेगा, हंसेगा, एक दूसरे को इल्लू इल्लू करेगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में WW देखेगा,
पिक्चर देखेगा, सीरियल देखेगा। ऐसे करते 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 30 उम्र हो जाएगा, डोकरा डोकरी हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 30 के बाद चेहरा झड़ जाएगा, जवानी खत्म, ना तुम्हारा विवाह होगा, ना तुम नौकरी होगा, अपने लाइफ को बर्बाद कर चुके हो। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे, अभी आपको पढ़ने के समय है, पढ़िए। गाने वाले बच्चे, अभी आपको गाने के समय है, आप गाइए। आराधना करने लोगों, अभी आपका आराधना के समय आराधना करिए। प्रचार करने वाले लोग, अभी आपका प्रचार के समय है, प्रचार करिए। हालेलुया। हर लोग कहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद प्रभु की सेवा करूंगा, 40 साल के बाद करूंगा, 50 साल के बाद करूंगा। बुढ़ा से मेरे प्रभु सेवा का ही नहीं कराना चाहता है। यदि कोई जवान को आज दर्द हो रहा है, समर्पण करो, नौकरी छोड़ो, सेवकाई के लिए चले जाओ। क्या आपका वो 70 उम्र में प्रभु में सेवा करूंगा, क्या करेगा? जो घर के इंसान भी उसको अंदर नहीं रखता, 70-75 उम्र होने के बाद उस समय कहता है मैं सेवा करूंगा। समय दिसंबर 31 तारीख बपतिस्मा लूंगा, मार्च महीना में लूंगा, गर्मी महीना में लूंगा, ठंडी महीना लूंगा, उसके पहले तुम चटक गया तो पता नहीं चलेगा। क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? कल किसने देखा? यहां स्पष्ट कहता है मनुष्य के लिए समय इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो अपने समय नहीं जानता है। अपने समय, आज सुबह 8:30 बजे से यहां आराधना हुआ है, हमने 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे तक हम आ रहे हैं। 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। आप कितना समय परमेश्वर का चोरी कर रहे हो? हाँ, क्या परमेश्वर आपको इनाम देगा? जानबूझ के घर में टाइम पास कर रहे हो, क्या परमेश्वर आपको इनाम देगा? घर में रहने के बाद भी सोमवार को महिला मीटिंग में नहीं आ रहे हो, क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक में चले जाते हो, लेकिन मॉर्निंग प्रार्थना में नहीं जोड़ते हो, हेल्थ बनाते हो, आत्मा का नहीं, क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? अब बहस करने का समय नहीं है, अब लड़ने के समय नहीं है, अब झगड़ने के समय नहीं है, अब सोने के समय नहीं है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सोने का समय नहीं है। अब सब कुछ समय में करो, सब कुछ समय में करो। यदि आप अपने समय का यदि कीमत नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपने कीमत को समझ नहीं पा रहे हो। मनुष्य अपने समय नहीं जानता। एफिसियों 5:16 में क्या लिखा पड़ेगा? अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरी है। बहुमूल्य समझो अवसर को। कई रविवार तक हम आराधना नहीं आते हैं, कई रविवार को आराधना छोड़ के गांव भाग जाते हैं, कई मीटिंग हम कैंसिल कर देते हैं। क्या मरने के बाद मीटिंग में जाओगे? क्या मरने के बाद आराधना करोगे? भजन संहिता 6:5, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? क्या नरक में जाके प्रभु का धन्यवाद करोगे? मृत्यु के बाद क्या धन्यवाद करोगे? आज लोग लड़ाई करते, घंटों घंटों लड़ाई करने में समय चले जाता है। आज लोग सोते सोते घंटों घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। कई लोग तो वॉशरूम में घंटों घंटों नहाते हैं, बाथरूम में नहा रहे, घंटा घंटा
अरे बाबा तू काली है, काला है, जितना भी पूरे टांकी के पानी नहा ले, 5 बैंडल साबुन लगा ले, फिर भी जैसे कि तैसे रहेगा। इतना रगड़ रगड़ के, ज्यादा रगड़ के ना मत नहाना, उबला हुआ पानी डाल, पूरा गोरा हो जाएगा। समय, वॉशरूम में समय बर्बाद कर रहा है, बाथरूम में समय बर्बाद कर रहा है। लोग गांव घूमते घूमते समय का बर्बाद कर रहे हैं। गांव, इस गांव में जाएगा 2 दिन, उस गांव में जाएगा 2 दिन। अभी कुछ लोग सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद रविवार का दिन में कहां जा रहे? छत्तीसगढ़ में मेला और मड़ई में जाओ थे। कहा मेला और ठेलते हैं कोई कहीं। अब मेला और मड़ई के समय है, कहां जा रहे हैं? बेटा कैसे नहीं आए? हमारे गांव में मेला चल रहा था। मेला चल रहा था? मेला मड़ई घूम घूम, प्रभु भी तेरा मेला कर देगा, पता चलेगा। अभी आने वाला है मसीहों को मेला, चले जाना वहां। मत को मेला, लोग तैयारी कर रहे हैं। वहां जाएंगे, क्या देखेंगे? वहां कुछ नहीं देखेंगे, कोई वचन नहीं सुनेगा। हाँ, एक लड़की को देख करके आएगा, एक लड़का को देख के आया, गले तक खा के आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सारे खानदानी मसीह लोग वहां जाएंगे, डेरा लगा के बैठेंगे। ओह बहुत भक्ति, सुबह सुबह जा करके अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के आएंगे। आप थोड़े से भी समय बर्बाद मत करिए। बाइबल जितना पढ़ना पढ़ लीजिए। एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, मुझे फरवरी महीना का आखिरी रविवार तक देना। फरवरी महीना का आखिरी रविवार तक देना। अब्राहम, इसहाक, याकूब, जहां लिखा है वही पद को कॉपी में उतार लेना। क्या? तीनों लिखा नहीं, अब्राहम लिखा है तो वो पद भी लिखना, इसहाक लिखा तो वही पद भी लिखना, याकूब लिखा तो वही पद लिखना। क्या क्या लिखना? अब्राहम, इसहाक, याकूब, जहां लिखा है तीनों लिखा तो भी वो पद को रेफरेंस के साथ, अध्याय के साथ वो पद लिख करके मुझे आखिरी रविवार को दिखाना। कितने लोग होमवर्क करेंगे? क्या करेंगे? क्या दिखाएंगे आप? अब्राहम, बाइबल पढ़ते जाएंगे, जहां अब्राहम लिखा है वो पद को लिखेंगे, जहां इसहाक लिखा है वो पद को लिखेंगे, जहां याकूब लिखा है वो पद को लिखेंगे। इतना खाली लिख सकते हैं ना? आसान है ना? अब्राहम, इसहाक, याकूब। ठीक है, मुझे फरवरी महीना का आखिरी समय तक देना। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, ये 3 अध्याय से। कितना अध्याय से? 3 अध्याय से, पूरा बाइबल से नहीं। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, ये 3 अध्याय, 3 पुस्तक से आप लिख करके मेरे पास लाए। और जितना लोग लिख के लाएंगे, एग्जाम नहीं होगा, सबको गिफ्ट दिया जाएगा। क्या गिफ्ट मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो रजिस्टर में आपका नाम जरूर लिखना है। और कॉपी में लिखने का समय, जिस दिन आप जो अध्याय से लेकर डेट जरूर डालना। ठीक है? यदि फरवरी महीना का आखिरी संडे के पहले, 25 तारीख के पहले आप कर देते हैं तो वाह, और अच्छा है। प्रभु को महिमा मिले। समय नहीं है, जितना बाइबल पढ़ना पढ़ लो, जितना घुटना टेक करके खुदा से दुआ करना कर लो, जितना आराधना करना कर लो। यदि आपको समय नहीं मिलता, रात को 12 बजे से 1 बजे तक घर में नाचते हुए आराधना कर लो। हालेलुया। स्वभापदेशक 10 का 11 पढ़िएगा। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, यदि मंत्र से पहले सर्प डस दे, तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी कोई फायदा है? तो क्या करना चाहिए? यदि आपको मंत्र मालूम है और
सांप काटने के बाद मंत्र पढ़ने से ठीक है कि पहले मंत्र पढ़ लेने से ठीक है? इसके मतलब मंत्र कीमत से बढ़कर टाइम का कीमत है। हालेलुया। फिलिपियो 4:5 पढ़िएगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ, और आगे, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, मेरे प्रभु के आगमन निकट है। इसके कारण से समय बहुत बहुमूल्य है। हम सोचते हैं काल उद्धार पाऊंगा, काल सुसमाचार सुनाऊंगा, रोज रोते रोते गवाही देना है। मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, घर से नहीं निकलना। क्या कहना? घर से मैं रोज प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, रोते रोते बोलना, लेकिन कुछ करना ही नहीं। फायदा क्या होगा? आप सोना, एक मनुष्य को नींद यदि 6 घंटे हो गया ना, बहुत सफिशिएंट है। आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोने का आदत बंद करिएगा। दिन भर में आप अपने समय, मोबाइल को 15 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे समय दे दीजिएगा। आप नहाने धोने खाने के लिए 1 घंटे समय दे दीजिए। बाकी काम और प्रभु के लिए, पढ़ाई और प्रभु के लिए, आपका लॉस हो जाएगा। समय पैसा कमा के देता है, समय स्वर्ग तक पहुंचाता है, समय आपका लाइफ को सेटिंग कर देगा। आज घर में 2024 में टाइम टेबल बनाकर रखो, घर में कानून बनाकर रखो। यदि आप सही मां बाप हो, अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बना दो। हर एक पिता, यदि आप सही में मर्द हो, अपने परिवार के लिए टाइम टेबल बना के रखो और खुद भी पालन करो। हमारा घर में 4 बजे उठना मतलब उठना, 5 बजे उठना मतलब उठना। नाश्ता का टाइमिंग बना दो, खाने का टाइमिंग बना दो, सोने का टाइमिंग बना दो, पढ़ने का टाइमिंग बना दो। आपको ज्यादा शौक लगता तो टीवी देखने का भी टाइम बनाओ, मोबाइल का भी टाइम बनाओ, परंतु ध्यान देना, प्रभु के लिए ज्यादा समय दो। हालेलुया। कल करूंगा, परसों करूंगा, ये जो विचार रखे हो ना, आप अपने लाइफ, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। कल किसने देखा? कल किसने देखा? कल क्या होगा मालूम है? यदि सच्चाई जान लिए है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उद्धार करता है, सारे मानव जाति के लिए जीवन दिया। आज विश्वास करो, आज ग्रहण करो, आज यीशु के पीछे चलने लगो। कल किसने देखा? कल किसने देखा? हालेलुया। आराधना जाना चाहते, आराधना में जाना चाहते, गुड। आपको मालूम है आराधना में जाना है, आराधना 9 बजे होता है, उसी के अनुसार तैयारी करो। आपको आराधना 9 बजे है और 9 बजे तक सो के उठते हो, इससे पता चलता आप आराधना को कितना प्यार करते हो। ज्यादा आराधना को प्यार नहीं करते तो प्रभु आपको प्यार करेगा, तो फिर प्रभु को प्यारा हो जाएगा। बोलो, आप प्रभु का प्यारा होना चाहते हैं कि प्रभु को प्यार करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। हालेलुया। कोलोसी 4:5 पढ़िएगा। अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ हाँ, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। कैसे व्यवहार करना? बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझ करके बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिशील, बुद्धि से व्यवहार करो लोगों से। आप टाइम पास करने के लिए समय नहीं है, टाइम पास करके भाग गया। लो, समझ में आना है? अब टाइम पास करने के लिए समय नहीं है, टाइम आपको पास करके भाग गया आगे और आप पीछे हो गए हो। खाने के लिए, कमाने के लिए यही समय निकाल रहा है। बच्चे लोग खेल कूदने के लिए,
मस्ती करने के लिए। अभी समय मिला है आराधना करने के लिए, अच्छा आराधना करो। अभी समय मिला है गवाही देने के लिए, गवाही दो। अभी समय मिला है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करो। अभी समय मिला है बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ो। मरने के बाद नहीं पढ़ पाओगे। अभी समय मिला है पढ़ने के लिए, पढ़ने वाला बच्चों पढ़ो। समय बर्बाद मत करो। अभी कमाने का समय है तो कमाओ, हर चीज का समय है। ए निर्बुद्धि जैसे नाचा देखने के लिए है, अभी मेला में जाकर के धोखा खाने के लिए, लात खाने के लिए, 2-4 हजार खर्चा करने के लिए क्या मिलेगा? समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ मिलेगा? लो, मिलेगा? हाँ, अभी मीना बाजार आएगा, मीना का बाजार, झूलने के लिए जाएंगे। झूल रे झूला झूल झूल। हाँ, अभी बहुत सारे लोग अयोध्या में जा रहा है दर्शन करने के लिए, पवित्र स्थान में। पैसा बहुत है, जाओ। आप जहां जाना चाहते जाओ। मैं आज एक संदेश आपको देना चाहता हूं, समय आपके साथ नहीं जाएगा। आप जा रहे हो जाओ, समय आपके साथ नहीं जाएगा। समय आपके साथ जाएगा, आपके साथ। मैं इधर जा रहा हूं, इस समय मेरे पास आ जा, नहीं जाएगा। समय आपको छोड़ करके आगे भाग जाएगा। समय आपके साथ रुकेगा नहीं, समय आपके लिए टिकेगा नहीं। इंसान 40-50 साल कमा कमा के बुढ़ा हो जाता है, बाल चले जाता है, खाल चले जाता है, शरीर चले जाता है, कभी चैन से खा नहीं पाता है, कभी गवाही दे नहीं पाता है, कभी बीवी के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी घर के लिए, कभी द्वार के लिए, कोई मां के लिए चले जाता है। फिर भी किसी स्त्री को या कोई मां बाप को या कोई बच्चे को तरस नहीं आता है। मेरे आदमी सुबह से शाम तक, सुबह जाता है, रात को 9 बजे 10 बजे तक आता है, फिर भी किसी को ख्याल नहीं है। और जब आता है, क्या कमा के लाया है, बोल क्या हुआ। आप लोग नहीं बोल रहे, आप बहुत अच्छे महिलाएं हैं, बहुत अच्छे, दूसरी चर्च के लोगों को कह रहा हूं। हाँ, और आदमी आके क्या कहता है, आके देखता है तो क्या करते हैं, टीवी के पास बैठ करके सीरियल देख रहे हैं। सास भी कभी तारक मेहता का। हाँ, अब लोग देखते हो, टाइम पास। अरे प्रभु के पास आए हो, सच्चा परमेश्वर के पास आए हो, सच्चा परमेश्वर से ऐसे आराधना करो, 2 घंटे आराधना करो, आंसू बहा के आराधना करो। कितना बार बाथरूम जा रहे, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, हिसाब नहीं है। बच्चे जैसे अच्छा आराधना करो, अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा दुआ करो, अच्छा से बाइबल पढ़ो, प्रभु के रास्ता पर चलो। घर में टाइम पास। बच्चे लोग आजकल, जवान लोग टीवी नहीं देख रहा है, जवान लोग मोबाइल में डूबे हैं, और डोकरा डोकरी लोग, स्त्री और पुरुष लोग टीवी में फंसे हुए हैं। हाँ, समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठाओ, टाइम टेबल बना दो आज से। यदि आप सही आदमी हो, पुरुष हो, घर में टाइम टेबल बना दो कि सबका उठने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, प्रार्थना का समय, हर चीज का टाइम टेबल बना दो और खुद पालन करो। आपके बच्चा पालन नहीं करेगा, मुझे मालूम है, वो गुस्सा हो जाएगा। आपका वाइफ भी पालन नहीं करेगी, मुझे मालूम है, नाराज हो जाएगी, क्योंकि उसका टीवी का टाइम खत्म हो जाएगा, मोबाइल का टाइम खत्म हो जाएगा। वो नाराज होगा तो उनका प्रॉब्लम है। आप अपने घर में रहो। मैं रोज कहता हूं, हमारे घर में कानून बनाता हूं, कोई पालन करे या ना करे। मैं 3:55 को उठता था, अब 10 मिनट और पहले उठता हूं। 3:45 को अब उठता हूं। कितना बजे? मेरा टाइम टेबल बना हुआ है।
3:45 सुबह अलार्म बाजेगा, 4 बजे 15 मिनट तक फ्रेश हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4:15 बजे के बाद मैं सफा में बैठ करके प्रेयर और बाइबल स्टडी करेगा, 5 बजे मैंने प्रभु के भवन में आ जाएगा, 6:30 बजे तक ग्रुप प्रार्थना में जुड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज में चले जाएगा, वहां से आएगा ब्रेकफास्ट करेगा, सब कुछ टाइम टेबल। हालेलुया। आज लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। मूर्ख समझते हैं जो समय का बर्बाद कर रहा है वो मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। कौन सा मूर्ख? बाजू वाला को बता देना, जो समय बर्बाद करता है वो महामूर्ख है। आप तो ऐसे नहीं कर रहे हो ना, बता दिए क्या बोल रहे हैं? कभी कभी करता हूं बोल रहे। भजन संहिता 5:3 पढ़िएगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जोऊंगा। भोर को कितना बजे? 9 बजे। इसको भोर कहते हैं। कितना बजे को भोर कहते हैं? भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जोऊंगा। ओ खटिया भी तंगा जाता होगा, वो पलंग भी तंगा जाता होगा, कब उठ के जाएगा भाई? एनी टाइम लेटा है, करबट बदल बदल के लेट रहा है। एक उठ के चले गया, दूसरी आके खटिया में सो, वो उठ के चले गया, तीसरा आगे सोते गया। बाबा छुट्टी तो दो। खटिया भी सोचता होगा कब छुट्टी दे। पलंग भी परेशान हो जाता होगा। पूछ के देखना होशे 6:3 में क्या कह रहा है। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ। यत्न भी करे। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। प्रभु के ज्ञान को ढूंढे। ऐसा 60 अध्याय में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो जा। उठ 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 प्रकाशमान हो जा। और क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठेगा नहीं तो प्रकाश को कहां मिलेगा? नाम है प्रकाश, प्रकाश है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। उठ प्रकाशमान हो जा। भाई सूरज उग गया है लेकिन आप 9 बजे तक सो रहा है, तो आपको सूरज इंतजार करेगा? ये उठा नहीं है, बाद में उठूंगा, बाद में जागूंगा। सूरज उठ प्रकाशमान हो जाएगा। उठेगा तो प्रकाशमान हो जाएगा, सोएगा तो अंधेरा हो जाएगा। तेरा प्रकाश आ गया है, और उठ प्रकाशमान हो जा। तेरा प्रकाश आ गया, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, पृथ्वी पर अंधेरा है, राज्य के ऊपर अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यदि तू उठेगा तो यहोवा परमेश्वर तुम पर उठेगा, उदय होगा। यदि तू सो के उठेगा तो बाइबल बताती है, हे आलसी कब तक सोएगा? चिट्ठी के पास जाओ, ट्यूशन ले लो। किसके पास? चिट्ठी के पास। आलस्य करबट बदल बदल कर इधर अरे उधर, कितना करबट बदलाएगा? प्यारो, समय बर्बाद मत करे। लड़ाई झगड़ा करते करते 40 उम्र हो जाता है, शादी करके 20 साल हो गया, लेकिन इनके लड़ाई झगड़ा में डेली 1 घंटा जाता है। 40 डेली 1 घंटा होने से, लड़ाई झगड़ा डेली 1 घंटा होने से 30 दिन में कितना घंटा होगा? 30 घंटा। शादी होके कितना साल हो गया? 20 साल। 20 साल से डेली 1-1 घंटे लड़ाई कर रहा है, तो कितना समय बर्बाद हो गया? आप समय का कीमत है प्यारो। समय हो चुका है, हमें जागना है।
जागरूक रहना है और प्रभु के लिए तैयार रहना है। संदेश अभी जो मैं बताया, संदेश की नाम था समय बहुत बहुमूल्य है, और इसका बी भाग हम बताएंगे प्रत्येक दिन हमारा लिए बहुत बहुमूल्य है, हर पल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। अगले रविवार को बताएगा यदि प्रभु की इच्छा होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में बताएगा। आज हम आपको बताया कि समय बहुत बहुमूल्य है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। आपका परिवार के लोग यदि कोई उद्धार नहीं पाया है, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करिए। अगले रविवार को चंगा होने के लिए मत प्रार्थना करिए, आज चंगा होकर जाइए। अगले रविवार को दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए नहीं है, आज दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाके जाइए। अगले रविवार को अभिषेक पाऊंगा सोच के मत जाइए, आज अभिषेक पाके जाइए। अगले रविवार को आराधना करूंगा सोच के मत करो, आज आराधना करके जाइए। कल किसने देखा, आज शाम को किसने देखा? मुंह फुलाने के समय समाप्त हो गया है, नाराज होने का समय समाप्त हो गया है, लड़ाई झगड़े के समय समाप्त हो गया है, टाइम पास करने का समय नहीं समाप्त हो गया है, मायके जाना, ससुराल जाना, मेला जाना, ठेला जाना समय समाप्त हो गया है। अब प्रभु के लिए समय देना चालू कर दो, अब प्रभु के लिए जीना चालू कर दो। समर्पण कर लो, प्रभु मैं समय का सद उपयोग करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। बहुत सारे लोग तो सिर में चुन्नी डालते नहीं है, एक ही चुन्नी लेके आए हैं, बार बार सिर का चुन्नी लगा कर समय चले जाता है, अच्छा से आराधना नहीं करते हैं। सिर में बांधने वाला कपड़ा लाओ ना, खोलेगा नहीं, अच्छा से बांध दो। शरीर पर एक कपड़ा रखो, सिर पर एक कपड़ा रखो। हमारे क्वायर को देखना, सिर में भी कपड़ा बांधता है, शरीर पर भी कपड़ा लगा के आते हैं। क्वायर से सीखो, आप एक ही कपड़ा के लाते हो और एक ही कपड़ा सिर में भी रहता है, शरीर में भी रहता है, फिसल जाता है, बार बार उसको सजा कर आप आराधना नहीं कर पाते हो।